सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू के सेगमेंट में आज लेकर के आया हूं बुद्धा कैंप फायर ग्राफिक नॉवल की तरफ से प्रकाशित ग्राफिक नॉवल बुद्धा का डिटेल्ड रिव्यू। इन ग्राफिक नॉवल्स के पहले भी मैं जनरल रिव्यूज़ कर चुका हूँ, अनबॉक्सिंग वीडियोज़ में बना चुका हूँ। आप उनको भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और अभी हाल ही में मैंने प्रिंस ऑफ अयोध्या कैंप फायर ग्राफिक नॉवल की तरफ से, दीपावली सीज़न चल रहा है इसलिए प्रिंस ऑफ अयोध्या का मैंने डिटेल रिव्यू किया है। और इसके साथ में रावणायन, ये होली काउ एंटरटेनमेंट की तरफ से मैंने ग्राफिक नॉवल मंगवाया था, तो इसका अनबॉक्सिंग विद नोवल्टीज़ वो मैं कर चुका हूँ। आप उन्हें भी ज़रूर चेकआउट करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। बुद्धा ग्राफिक नॉवल अदर ग्राफिक नॉवल से थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी में काफ़ी अलग तरीके की आर्ट नज़र आती है। इसमें सबसे पहली बात तो इस तरीके का थोड़ा सा डबल स्प्रेड तो नहीं है, पर डबल स्प्रेड टाइप का कवर आपको मिल जाता है। वेल लेमिनेटेड आपको कवर मिलता है। इस तरह के कवर काफ़ी कम निकाले गए हैं कैंप फायर ग्राफिक नॉवल में। ये देखिए, मैंने प्रिंस ऑफ अयोध्या परचेज़ किया था 600 रुपीज़ MRP के साथ में, उसमें भी ऐसा कवर नहीं है। और ये रावणायन देखिए, ये मैंने परचेज़ किया था 1000 रुपीज़ के MRP के साथ में, इसमें भी ऐसा कवर नहीं है। सिर्फ मुझे ये कवर मिला है कर्णा विक्ट्री इन डेथ, ये भी कैंप फायर ग्राफिक नॉवल की तरफ से है। ये हालांकि थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव लगा मुझे, इसमें काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं। ओहो, इसमें 160 के करीब पेजेस हैं, 160, और इसकी प्राइस थी 350, और ऑफ़र में भी मिल जाता है। अभी अगर आप चेकआउट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे कैंप फायर ग्राफिक नॉवल की तरफ से। और इसी वजह से मैंने ये वीडियोस में शूट कर रहा हूँ। काफ़ी समय से मैंने इन ग्राफिक नॉवल्स को देखा नहीं था। पर एक तो पहली बात तो एक व्यूअर ने बोला था कि आप बुद्धा जो ग्राफिक नॉवल आपने अनबॉक्स किया था उसका आप डिटेल रिव्यू लेकर गए हैं। प्लस अभी थोड़ा बुक्स की सेल वगैरह भी चल रही होती है, दीपावली का ऐसे माहौल है तो काफ़ी ऑफर वगैरह मिल रहे होते हैं, तो काफ़ी लोगों को क्यूरियोसिटी होती है इनके बारे में किस तरीके के ग्राफिक नॉवल्स हैं। तो बात करते हैं बुद्धा की। तो इस तरीके का हमको डबल स्प्रेड कवर मिलता है और वो लेमिनेट मिलता है। और इस ग्राफिक नॉवल की जान जो है वो है इसकी आर्टवर्क प्लस इसके इलस्ट्रेशंस। ये काफ़ी ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड है। MRP की बात कर लेते हैं, इस पर कहाँ चिपकी हुई है MRP। 450 रुपीज़ इसका MRP है। विद डिस्काउंट ये अच्छी प्राइस में मिल जाता है। अप टू 50% ऑफ में भी ये मिल जाता है। आप जरूर चेकआउट करें, हेलो बुक माइन या अदर जो वेबसाइट उनको जरूर चेकआउट करें, पता लगेगा आपको। तो उसमें अगर ऑफ़र में ली जाए तो काफ़ी अच्छी डील है ये, अगर आपको ग्राफिक नॉवल्स पसंद हैं तो। ये देखिए, इस तरीके का चित्रांकन है इसमें। भगवान बुद्ध, एक ग्राफिक नॉवल बुद्धा एन एनलाइटेंड लाइफ। तो भगवान बुद्ध के बारे में हम सबको पता है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वे एक काफ़ी बड़े प्रिंस मैं बोलूँगा, राजकुमार थे, राजा तो नहीं बोलूँगा। तो एक राजा के घर में उन्होंने जन्म लिया था। और पहले से ही कुछ स्पिरिचुअल उनके बारे में भविष्यवाणी सी हुई थी कि ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हैं। तो उनके पिता ने काफ़ी प्रयास किया कि उनको उस तरफ जाने से रोका जाए। उनका प्रयास जायज़ भी कहलाएगा। कारण ये था कि भाई उनका जो इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने बिल्ड किया था, तो उसको फिर बाद में संभालेगा कौन। जैसे कोई बड़ा बिजनेस हो, मान लो मुकेश अंबानी जी का बिजनेस है, अभी इतना बड़ा जो बिजनेस है, उनका बच्चा अगर उसको उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट न ले तो वो अवश्य प्रयास करेंगे कि वो उस बिज़नेस को समझे और उसको संभाले। तो सेम ऐसा इसमें देखने को मिलता है। लेकिन जो भी हुआ, कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए जिसमें भगवान बुद्ध की जो सांसारिक चीज़ों से विरक्ति हुई और वो स्पिरिचुअल बात पे गए और गौतम बुद्ध कहलाए बाद में। एक जनरल स्टोरी लाइन सबको पता है। बट इस जो पर्टिकुलर कैंप फायर जो ग्राफिक नॉवल्स हैं, जो बड़े बड़े ग्राफिक नॉवल में इन डेप्थ कुछ और इंसिडेंसेस सामने आते हैं जो जिनके बारे में हम परिचित नहीं होते। और सबसे बड़ी बात कि इसमें इलस्ट्रेशंस काफ़ी अच्छे हैं। उन्हीं चीज़ों को एक अलग तरीके से दिखाना है। देखिए, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे कि कमल बनाया हुआ है, ये एक्चुअली बुद्धिज़्म में कुछ सिंबल्स भी होते हैं, उनके कुछ मीनिंग्स होते हैं, तो उस तरीके से इसको कंसिडर किया गया है। देखिए, 2017 का इसका पब्लिकेशन है। और इसमें किरण मोरे ऑथर हैं, राजेश नागुलकोंडा जी का इलस्ट्रेशन है, राजेश नागुलकोंडा जी के कलर हैं, और बहुत अच्छे से इसको इलस्ट्रेट किया गया है, जिसको ये तो बोलना पड़ेगा। और थोड़ा सा इसका आर्ट अलग तरीके का है, मतलब वैसा रियलिस्टिक आर्ट इसमें वैसा नहीं मिलेगा जैसे आपको रावणायन या प्रिंस ऑफ अयोध्या में मिलता है। हालांकि रावणायन होली काउ एंटरटेनमेंट की तरफ से कैंप फायर से अगर कंपेयर करना हो तो हम प्रिंस ऑफ अयोध्या की बात कर सकते हैं, जिसका भी अभी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका वीडियो का लिंक दे दूंगा मैं, आप जरूर इसका आर्ट चेकआउट करना, बहुत शानदार आर्ट है इसका। तो इसमें देखिए इस तरीके का है। और जातक कथाएँ आपने सुना होगा, वो भगवान बुद्ध से ही कनेक्टेड है, वहीं से लेकर ये कहाँ है कहानियाँ। तो थोड़ा सा वैसा इंट्रोडक्शन दिया गया है, प्रस्तावना बोल सकते हैं इसको। ये देखिए,
तो इसके इलस्ट्रेशंस आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। देखिए सूदिंग है और बहुत ब्यूटीफुली इनको बनाया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ भी है तो उसको ब्यूटीफुली प्लेस किया गया है, मतलब किस तरीके से फ्रेम है, फ्रेम को किस तरीके से ना पैरेलल लिया है। तो ये देखिए ये वाले भी इंसिडेंट सबको पता ही होगा, जिसमें ये एक जो हंट करते हैं इस बर्ड को, वो क्लेम करते हैं कि बर्ड उनसे बिलोंग करता है और ये बोलते हैं कि इन्होंने बचाया और बचाने की कोशिश करते हैं। तो छोटे छोटे इंसिडेंसेस हैं और बहुत ही ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड हैं। तो अगर आपको इलस्ट्रेशंस पसंद है, आर्ट में आपका इंटरेस्ट है, देखिए इस तरीके के आपको इलस्ट्रेशंस देखने को मिलेंगे। और भगवान बुद्ध के जीवन से रिलेटेड जो भी इंसिडेंसेस है वो सारा फ्लेवर आपको मिलेगा। एक बात और बता देता हूँ, ये इंग्लिश में अवेलेबल है, वो एक बात आप ध्यान रखें। मैं पहले जब कैंप फायर या फिर अमर चित्र कथा की मैंने जब वीडियो बनाई तो मैंने शुरुआत में हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाता था, पर इंग्लिश में इतना व्यूअरशिप नहीं मिलता उसमें, क्योंकि जितने भी व्यूअर्स हैं राज कॉमिक्स वगैरह वो सब हिंदी भाषी हैं, ज़्यादातर हिंदी भाषा को पसंद करते हैं, एक कनेक्टेडनेस फील होती है। तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये इंग्लिश में है बाय द वे। और इस तरीके के इलस्ट्रेशन आप देख पाएंगे। देखिए बहुत शानदार इलस्ट्रेशन बना रखे। ये वो समय है जब भगवान बुद्ध अपने शरीर को यातना दे करके, या मैं बोलूँगा उपवास करके तब तपस्या कर रहे थे। वो सारे मतलब सारे इंसिडेंसेस देखिए जब एनलाइनमेंट हुआ, बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंस है ये भगवान बुद्ध के जीवन का और हम लोगों के जीवन का भी। मतलब वहाँ से ये बुद्ध धर्म निकल करके आया। और धम्मपदा आपने सुना होगा। और भगवान बुद्ध की लाइफ के जो इंसाइट्स है काफ़ी शानदार है। देखिए इस तरीके का बना रखा है। भगवान बुद्ध को जो अलग अलग जन्म याद आ गए थे, तो उसको इस कमल के रूप में बनाना, और आप देख लीजिए किस तरीके का आर्ट है आपके सामने है। थोड़ा डिफरेंट और एक क्या होता है, एस्थेटिकली बहुत विजुअली अपीलिंग है ये आर्ट, अलग तरीके का आर्ट है। इस तरीके के इलस्ट्रेशन से भरी हुई है और भगवान बुद्ध के जीवन के छोटे छोटे इंसिडेंसेस। और एक जैसे ये देखिए यशोधरा जो उनके वाइफ थे, तो जब भगवान बुद्ध लौट करके आए थे अपने घर, उनका पुत्र था, उनसे सारी बात हुई। और अंत में ये देखिए यशोधरा वो सीन भी दिखाया गया कि उनकी वाइफ थी, वो वहाँ पर नहीं आई थी उनका स्वागत करने, जितने भी सारे लोग थे, और उनके बीच का जो संवाद है, पुत्र के साथ पिता पुत्र का संवाद है। तो सारी चीज़ों को, वो सारे दृश्य और हाव भाव देखिए आप, जैसे उस समय जो चेहरे की क्या एक्सप्रेशंस होने चाहिए वो दिखा रखे हैं। ये देखिए ये पिता पुत्र का इसमें मिलन दिखा रखा है। तो इस तरीके के जो सारे इंसिडेंसेस कवर किए गए हैं, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित सारे इंसिडेंसेस को कवर किया गया है इसमें, और काफ़ी ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड है। आप देख सकते हैं ये देखिए जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे कि बर्थ, भगवान का बर्थ है या उनका एनलाइटमेंट है, देखिए तो वो सब बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किए गए। इस तरीके का ये ग्राफिक नॉवल है। तो आप, और पढ़ने में इसमें एक ही माइनस पॉइंट मुझे लगा, वो माइनस पॉइंट नहीं है, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। जैसे इससे पहले जिसमें प्रिंस ऑफ अयोध्या का थोड़ा सा रिव्यू लेकर के आया हूँ व्यूअर्स के लिए, ताकि उनको इन ग्राफिक नॉवल्स का थोड़ा सा आइडिया हो जाए अगर वो सेल वगैरह को कंसिडर कर रहे हैं। तो प्रिंस ऑफ अयोध्या में जो बात थी, मैंने आपको बताया भी था, जो आर्ट था, ये देखिए इससे आपको कॉमिक्स याद आएगी। अगर आपको नागराज ध्रुव के कॉमिक्स वगैरह पसंद है या DC मार्वल की कॉमिक्स पसंद है, और वो जो फ्लेवर होता है, स्टोरी के फ्लो का जो फ्लेवर होता है विद ग्रेट इलस्ट्रेशंस, तो वैसा फ्लेवर आपको प्रिंस ऑफ अयोध्या में मिलेगा। मतलब स्टोरी आपको बांध के रखेगी और वो फ्लो में बहती जाएगी। ये प्रिंस ऑफ अयोध्या रामायण सीरीज़ का पहला पार्ट है। सचिन नागर जी के इलस्ट्रेशन के साथ में अशोक बैंकर जी का वे ऑथर हैं इसमें, और आगे भी सीरीज़ आएगी। इसमें केवल और केवल किशोर अवस्था को इसमें लिया गया था। मतलब इसमें अभी तक सीता का वैसा स्वयंवर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। तो वैसी स्टोरी आपको यहाँ नहीं मिलेगी। बुद्धा में आपको वैसी स्टोरी उस तरह से बिल्डअप नहीं मिलेगा, और वो सही भी है क्योंकि ये कंप्लीट एक बुक है। जैसे कि ये रामायण देखिए, ये एक संपूर्ण संस्करण है 6 इश्यूज़ का। तो इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे इश्यूज़ को उसमें फ्लो में स्टोरी दी जाती है, लंबी स्टोरी दी जाती है। तो भगवान बुद्ध का कंप्लीट पैकेज है, ये वेल इलस्ट्रेटेड है। इसकी प्राइस है 450 MRP के साथ में। काफ़ी से डिस्काउंट वगैरह मिल जाते हैं, अभी काफ़ी डिस्काउंट चल रहे हैं दीपावली पे। तो इसी वजह से मैंने आपको बता भी दिया, मैंने बनाया ये जो रिव्यू है। तो भगवान बुद्धा, अगर आपको उनके बारे में जानना है, आर्ट आपको पसंद है, डिफरेंट टाइप का आर्ट है बाय द वे, जो भी आपने कॉमिक्स वगैरह पढ़ी हैं उनसे थोड़ा सा अलग मिलेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल इलस्ट्रेटेड है। देखिए इवन जो लेटर वगैरह भी सेट किए गए हैं, तो वो किस तरीके, बहुत ही, ताकि वो फ्रेम की सुंदरता को बढ़ाए। आप ये समझ लीजिए, इस तरीके से इसको बनाया गया है। वेल इलस्ट्रेटेड है, लेकिन फ्लो में स्टोरी नहीं है। वो जैसे भगवान बुद्ध के जीवन के जो भी संस्मरण है या उनके जो
इंसिडेंट्स, उनकी जो स्टोरी है सीधे भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर के उनके बुद्ध बनने से लेकर के अंत तक, और भगवान वो जो बुद्ध धर्म का जो विकास है वो भी इसमें दिखा रखा है। तो उसमें अगर आपको इंटरेस्टेड है, आपको वेल इलस्ट्रेटेड और ये इस तरीके से वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। साइज इसका एक नॉर्मल ग्राफिक नोवेल के बराबर है। अशोक मैंने साथ में इसलिए रखे क्योंकि एक तो आर्ट इसमें सेम है राजेश नागुलकोंडा जी का, प्लस बुद्ध और अशोक को काफ़ी कनेक्ट किया जाता है। देखिए दोनों नॉवल आपको एक दूसरे के पार्ट ही लगेंगे, ऐसा लगेगा कि उसके बाद का ही नॉवल पढ़ा जा रहा है। और सम्राट अशोक ने भी बुद्ध धर्म को अंगीकार किया था। तो ये दो नॉवल इसलिए मैं हमेशा साथ में रखता हूँ। हालांकि रिव्यू मैंने सिर्फ बुद्धा का किया है, कुछ आपस में कनेक्टेड होते हैं। एक तो इनमें आर्ट भी कनेक्टेड है, स्टोरी और वो धर्म जो बुद्ध धर्म से कनेक्टेड है दोनों। तो इसी के साथ मैं इस रिव्यू को एंड करता हूँ। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कैंप फायर जो ग्राफिक नॉवल्स हैं उनमें से या अदर कोई ग्राफिक नॉवल है जो मेरे पास है, आपको उसका डिटेल रिव्यू चाहिए तो बता सकते हैं। इसके बाद में अभी मैंने पढ़ा नहीं है रामायण को, इसको मैं पढ़ करके इसका डिटेल रिव्यू लेकर के आऊँगा। एक और बात मैं हर वीडियो में बताता हूँ, फिर बता देता हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। राज कॉमिक्स में सुपरकोंडा ध्रुव के खूनी खानदान कलेक्टेड एडिशन, जिसमें कि 3 कॉमिक्स इंक्लूड हैं, खूनी खानदान अतियोजिक्सा, उसका गिव अवे अभी चैनल पे चल रहा है, वो जल्दी ख़त्म होने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा मैं, आप उसे चेकआउट करिए। अगर आपको इंटरेस्ट आता है उसमें, पसंद है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। अंत तक बनाने के लिए सभी का धन्यवाद। सभी व्यूअर्स को हैप्पी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से मनाएं दीपावली को, सेफली मनाएं। और फायर क्रैकर्स को अगर अवॉइड कर सकते हैं, अगर आप पॉसिबल है तो प्लीज़ उसको अवॉइड करें। धन्यवाद।